नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। चुनाव 2027 का नज़दीक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे जो भी राजनीतिक दल हो, वो अपनी दौड़ भाग लगाए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करना चाहती है और बार बार अयोध्या आ रहे हैं। वो आज उनका नया दौरा नहीं है। और जो बात आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा राम को कांग्रेस काल्पनिक मानती है, तो वो गलत है, क्योंकि राम को हमने बेचने का काम नहीं किया। हमने राम के नाम पर सत्ता प्राप्त करने का काम नहीं किया। हमने राम के नाम पर, धर्म के नाम पर देश को तोड़ने का काम नहीं किया। जब मंदिरों में आजान होती, मस्जिदों में आजान होती है, मंदिरों में शंख बजते हैं, गुरुद्वारा और चर्च में एक साथ प्रार्थना होती है, तो बाहर का मुल्क कहता है ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। इस मोती की माला को पिरोए रखने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने इस माला को तोड़कर विखंड विखंड करके राजसत्ता पाने की प्राप्ति का जो मार्ग ढूंढा है, उनके सपने अब धीरे धीरे समाप्त होने वाले हैं। विकास का कोई रोड मैप नहीं है। आप राजीव गांधी विद्युतीकरण का नाम बदल करके, देश का नाम बदल करके, तमाम जिलों का नाम बदल करके, तमाम रोडों का नाम बदला। आज भी आए, उन्होंने माँ ज्वाला देवी के नाम से खिरौनी न्याय पंचायत का नाम रखा, भदरसा का भरतपुर नगर रखा। हम उनकी बात का स्वागत भी करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं अगर नाम बदलने से विकास होता है तो भारत देश का नाम आप अमेरिका रख दीजिए, जापान रख दीजिए, और जो डेवलपमेंट कंट्रियां हैं उनके नाम से रख दीजिए। कम से कम नाम से ही जब विकास होना है तो नाम बदल करके इसका अमेरिका कर दीजिए, जापान कर दीजिए। बिल्कुल कतई नाम बदलने से, चाहे नाम सोफियान हो, चाहे नाम राम हो, चाहे रहीम हो, रसखान के दिल से कोई कृष्ण को निकाल पाएगा? रसखान मुस्लिम संप्रदाय में पैदा हुए थे, रसखान के दिल से कोई कृष्ण को निकाल पाएगा? कबीर के दिल से कोई राम को निकाल पाएगा? रहीम के दिल से कोई राम को निकाल पाएगा? अब्दुल रहीम खान खाना नाम था उनका, और राम के बड़े उपासक थे। कवियों की ये धरती है, सनातन की ये महत्वपूर्ण भूमि है। इसको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी मंच के माध्यम से करती, क्योंकि चुनाव आ रहा है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं, वो ये बता नहीं सकते कि हमने ये फैक्ट्री लगवाई, हमने ये स्कूल खुलवाए, हमने ये यूनिवर्सिटी खुलवाई, हमने डॉक्टर इंजीनियरिंग के कॉलेज खुलवाए, हमने वैज्ञानिक शोध संस्थान खुलवाए। कभी आप 14 साल में एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए कि कोई खुली हो जिसमें लोग शिक्षक हो करके, कोई शिक्षक होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा। हमने देश आजादी के बाद पंडित नेहरू ने अपनी पूरी संपदा को दान करके देश की एकता अखंडता को कायम करने के लिए, अगर हम आज चांद पर हैं, अगर हम आज चांद पर हैं तो वो कांग्रेस है। अगर आज हम कंप्यूटर क्रांति पे हैं तो वो कांग्रेस है। आज जितने भी व्यवसायी दिख रहे हैं आज आपको नेट के माध्यम से, वो कांग्रेस है। उनके पास क्या है आप बताइए? कुछ है? अयोध्या में विकास की क्या गंगा बह रही है? आप अयोध्या के नाम पर पहले भी बहुत पैसा आया, सड़कों के हालात देख लीजिए। स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी हुई सड़कें उद्घाटन के 2 महीने बाद ढह जाती हैं। बॉम्बे में एक रिवर फ्रंट बना है 60,000 करोड़ का, एक ही बरसात में ढह गया। कांग्रेस की बनाई पानी की टंकियां जेसीबी से तोड़ी जा रही हैं, इनकी पता लगता हवा आई, पूरी टंकी गिर गई। तो भ्रष्टाचार जो भारतीय जनता पार्टी में व्याप्त है वो कहां जाएगा? आप कहते जिले में विकास हुआ, 10-12 सालों से ढेमोआ घाट के पुल के 2 जिलों को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क टूटी हुई है। योगी जी परमानेंट आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी परमानेंट आ रहे हैं, 3 बार प्रधानमंत्री जी आ चुके, तमाम लोग आ चुके। जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं और जो गोंडा के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, किसी ने इस बात पर ध्यान दिया कि इन रोडों को बनना चाहिए? किसान गन्ना लेके आता जाता है, इसी मार्ग से जिले दोनों जोड़ने के नजदीक है, व्यापार नजदीक होगा। कभी इस बात पर ध्यान दिया? केवल हिंदू मुसलमान करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पाना है और नाम बदलना है। इससे ज्यादा उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। अयोध्या राम की नगरी है, राम का मंदिर बना, तो जब से युद्ध राम के लिए लड़ाई हो रही है तब से आप उठा के देख लीजिए कांग्रेस ने कितना। अगर कांग्रेस राम की विरोधी होती तो मंदिर के लिए जमीन का अधिग्रहण करती, शिलान्यास करती,
89 में जब राजीव गांधी ने शिलान्यास किया तो इन लोगों ने सोचा कि अब तो मेरे पास कोई मुद्दा ही नहीं रह जाएगा, तो इन्होंने राम मंदिर के संकल्प को लेकर के गली गली अल्लाह लडवानी, कमल जोशी चले। जब ये इनके नहीं हुए जिन्होंने राम के लिए जंग लड़ी, ये उनको किनारे कर गए केवल माल हजम करने के लिए, तो ये राम के अनुयायी कहां से हो सकते हैं।